आई लव यू। हमारे यहाँ ये होता है कि पहले कहते हैं मुंह जूठा कर लो फिर सिंदूर लगाते हैं। तो पहले ओपन योर आईज, जहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। आई लव यू। लव यू टू। वेलकम। वेलकम बैक टू माय चैनल विद द फैमिली। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट और हम सब एकदम ठीक है। तो आज है 27 अक्टूबर और आज है दिन वापस दिल्ली जाने का। तो सारा सामान सब कुछ पैक करना है और मैंने कल रात में नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लग रहा था, क्योंकि एट द मोमेंट जाते वक्त तक चीज़ें रखनी उठानी होती है। तो मैंने कहा कि कल सुबह करेंगे ताकि सब कुछ क्लियर रहे कि हाँ बस अब बैग बंद तो बंद, ऐसा करके। फिर मैंने नहा लिया है और पूजा कर लिया। सुबह के बज रहे हैं 8:16 और अब कुछ ब्रेकफास्ट बना लेते हैं। बिट्टू मैंने दूध गर्म करके दे दिया था और कुछ फ्रूट्स ले लिए उसने, तो फिर उसके लिए फुर्सत है, बट जल्दी से बना लेते हैं क्योंकि ये भी कैसे वहाँ गुलाब के बगीचे और मेरे लिए लेके आई थी ये रोज़ है। और अब मैंने भी सिंदूर नहीं लगाया क्योंकि कहते हैं कि पहले हमारे यहाँ ये होता है कि पहले कहते हैं मुंह जूठा कर लो फिर सिंदूर लगाते हैं। तो पहले कुछ खाते हैं। तो खाने के लिए मैंने ये देखो मेरे पास ही पड़ी हुई है, मैं ये खा के थोड़ा सा चॉकलेट और लगा लेती हूँ। मैंने ये सब्जी और ये मैंने आटा गूंथ के रख दिया है। दूध मैंने गर्म कर दिया इसी लोटे में, स्लो आंच करके, लोटा जलता भी नहीं और यूज़ कर सकते हो। और बनाते पराठे, सब्जी पराठे ब्रेकफास्ट में हो जाएगा। सब्जी बन गई है, इसको उठा के रख देते हैं और बनाते हैं पराठे। तो हाँ जी, यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया फटाफट से बनाना क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत ज़ोर से भूख लगी कि टाइम भी हो गया था काफ़ी, मैं बिट्टू सभी। और इसके बाद में ये करने के बाद फिर सारा ये क्लीन करना। तो फटाक से आने के लिए जो रास्ते के लिए कुछ ना कुछ बनाया था, तो मैंने सोचा था कि फ्राइड राइस कर लेंगे और अपना कुछ आलू भुजिया। हम लोग यही करते हैं ट्रैवल में, क्योंकि वही करके ऊपर से और स्पून लगा के खा लो, बंद कर लो अपना डिब्बा, किनारे डाल दो, काम ख़त्म। और वो पूरी सब्जी इधर उधर फैलाना ना एकदम से लोचा लगने लग जाता है। और थोड़ा सा खाओ, ट्रैवल में ज़्यादा खाना वाना नहीं मन करता क्योंकि बस ज़्यादा से ज़्यादा वही 10-12 घंटे की ट्रेन में ट्रैवल करना होता है, फिर मॉर्निंग पहुँच ही जाते, तो ऐसा सीन रहता है। फिर इसके बाद मैंने लेकिन आज का दिन ना बहुत सेंटी भी है क्योंकि आज के दिन ये हो रहा है ना कि बताओ अब चले जाएंगे, अब कब आना होगा। और गांव का जो माहौल होता है ना, वो कहीं से आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। अपने लोग, अपनी जगह, जानी पहचानी हर एक चीज़ें होती हैं। अब सुबह उठे तो डायरेक्ट चीज़ें सीक्वेंस से होती हैं, सबका टाइम टेबल होता है और हर एक चीज़ अच्छी, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। लेकिन अब क्या ही कर सकते हो, आना तो है ही क्योंकि लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा चेंज हो गई है। आप गांव में रहोगे चीज़ें मिलेंगी, ऐसा नहीं है, लोग गांव में भी रहते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मेरी जो लॉज हैं, मतलब मेरे ससुर जी और मेरी मम्मी जी, मतलब सास जो हैं, वो बहुत अच्छे हैं और पीछे से सारी चीज़ें देखते हैं। आजकल की जैसे नहीं है, वी आर वेरी लकी कि ऐसे हम लोगों को पेरेंट्स मिले हैं कि सारी चीज़ें अरेंज करते हैं। उधर लखनऊ का भी देख लेते हैं, गांव की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी सारी देखते हैं, तो हम लोगों को इतनी टेंशन नहीं है अभी कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है, सारी चीज़ें। तो बस यही है कि अभी अपने पे खड़े होना है, पैर पे आप डिपेंड करके कुछ कर लोगे तो आपका वो कहते हैं ना प्लस पॉइंट होगा। और सारी चीज़ सब बहुत लाड प्यार से सब कुछ होता है। ओपन योर आईज, ये भगा भगा भगा, ले 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 ले, जा ले जो तू। और यहाँ पे ब्रेकफास्ट हो गया रेडी फटाफट से। मैंने कहा कि चलो पहले सारे लोग कर लेते हैं क्योंकि काम तो आज के दिन इतना ज़्यादा है कि खाने का भी मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी टाइम निकाल के हेल्थ इज़ फर्स्ट एंड देन डू एनीथिंग। एंड फिर मैंने कहा पहले आप खा लो फिर कुछ करना। उन्होंने कहा नहीं बस दो, मैंने कहा नहीं सारा कुछ छोड़ो। फिर ये बोले कि अच्छा ठीक है लेके आ जाओ, खा लेते हैं। और फिर मैंने लेके गई और ये हो गए रेडी खाने के लिए ये। और फिर अब टाइम आ गया है बाय बाय गांव को बोलने का। और हम लोगों ने
बाय बाय बोल दिया फाइनली। और ये देखिए मायूसी तो है ही सबके चेहरे पे, क्योंकि बिट्टू छोटू से दूर हो गई, पापा भी यहाँ से जा रहे हैं और मैं भी, अच्छा नहीं लगता ना कुछ छोड़ के जाओ इतने दिन, फिर घर वालों के साथ में रह के। फिर ये देखिए, और फिर रास्ते में महाराजगंज पड़ता है, अगर कोई जानता होगा तो बताना ज़रूर कमेंट करके। तो वहाँ पे हम लोगों ने चाट खाई थी, इतनी यम थी, बिट्टू के मुँह में पानी आ गया, बोली वाह मम्मी। और हम दोनों ने खाई, बहुत ही अच्छी, बहुत ही टेस्टी बनी हुई थी। मैंने कहा कि वाह, वो पुराने टाइम में से पत्ते वत्ते में करके देते ना, एकदम से फील आ गया वहाँ, वो बचपन वाले मेलों में जो मिला करता था ना वो। तो ये देखो बिट्टू, वाह वाह मम्मी, मुझे तो भूख लगी थी, ऐसे बोली पेट पे घुमा घुमा के। और इनका जो है पेपा पिग चल ही रहा था कंटिन्यूसली, और ये बहुत यमी थी, वाह। इसके बाद हम लोग पहुँचे रेलवे स्टेशन, फिर वहाँ पहुँचने के बाद रात भर ट्रैवल किया, ट्रैवल करने के बाद फिर दिल्ली स्टेशन पहुँच गए, फिर वहाँ से की कैब, पहुँच गए घर। और घर का हाल क्यों कुछ यूँ है, ऐसे छोड़ के गए थे, इस पे सब ऐसे पड़ा हुआ है। और तो मैंने कहा कि ये मेरी फेवरेट प्लेस है, ये वाली, जहाँ से मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। और ये सारे सामान पड़े हुए हैं कुछ यूँ। आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगे तो लाइक करना, नए हो तो सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।